हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का एग्ज़ाम जो होने वाला है, अभी इसका फॉर्म अप्लाई चल रहा है, उसके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को, सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास को कवर करेंगे जो आपके 5 अंक का है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से हम टोटल 50 क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पी हैं इसको कवर करेंगे। ठीक है, और यह टॉपिक वाइज चलेगा एकदम। तो पहला टॉपिक है ये और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। डेली आपको 12 बजे यह वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो 12 बजे से ये आपको ट्रिपल एससी पेट का ये चलेगा और शाम 8 बजे आपको हिंदी ग्रामर की क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहले नंबर के क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, यानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल कौन सा है इसमें से। तो इसमें से आपका जो विकल्प ए होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल माना गया है। ठीक है, तो ये मान्यता प्राप्त सबसे ज़्यादा लोग जो लोग थे इसी को ही सबसे ज़्यादा वो किए हैं। ठीक है, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये आपके सिंधु, बलूचिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और राजस्थान यहाँ तक जो है यह फैली, यानी इसका विस्तार था। ठीक है, तो जैसे इसका ऐसे आकार था। ठीक है, ये त्रिभुजाकार था इसका। तो इसमें सिंधु, बलूचिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विस्तार में। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं आपके सुरकोटदा से। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। तो विकल्प यहाँ सी राइट आंसर होगा। चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। कालीबंगन भी कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कालीबंगन जो है यह आपके राजस्थान में स्थित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा यह इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। पांचवें नंबर के क्वेश्चन को कवर करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी जो मुद्राएं बनती थी उसके निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो जो सेलखड़ी है दोस्तों, उस समय जो मिट्टी की मुद्रा होती थी, यानी जो मुद्रा मुहर होती थी वो मिट्टी की ज़्यादातर बनाई जाती थी, जिसमें सेलखड़ी का ज़्यादा प्रयोग होता था। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इस समय कांसा धातु का बहुत ही प्रयोग होता था और खोजा गया था। ठीक है, लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है, अभी आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कृषि भी करते थे और सबसे ज़्यादा ये इनका था व्यापार करना। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये व्यापार करते थे, तो इनका मुख्य व्यवसाय था आपका व्यापार करना। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा सही उत्तर हो जाएगा। आगे के प्रश्न में है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता थी और इस सभ्यता के अंतर्गत जो घर बनाए जाते थे वो ज़्यादातर ईंट से बनाए जाते। ठीक है, और इन लोगों की ईंट जो है बहुत ही मजबूत होती थी। अभी तक ये जीवंत पर्यंत है, ऐसी बनी हुई है, वाटर प्रूफ बनाते थे। ठीक है, जो इनका जो कि इन ईंटों को पानी ज़्यादा बिगाड़ न सके। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे पहले वाटरप्रूफ वाली ईंट बनाना जानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो घर ईंट से बनाए जाते थे। आगे के प्रश्न में है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो जो हड़प्पावासी थे यह कपास के उत्पादन में सबसे सर्वप्रथम थे और कहें तो कपास की उत्पत्ति भी सिंधु वासियों ने ही किया था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से ही कपास की उत्पत्ति मानी जाती है और कपास के उत्पादन में जो सिंधुवासी थे सबसे प्रथम थे। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो सिंधु सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे आपके दयाराम बहादुर
राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी इनको दयाराम साहनी के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर आपके ऑप्शन में ही आएगा, नहीं तो राय बहादुर दयाराम साहनी दे रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, 1921 में इसकी खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने, खुदाई की थी सबसे पहले। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो इसमें से सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था आपका लोथल। लोथल जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पड़ता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो लोथल था ये भगवा नदी के किनारे पर स्थित था और उस समय सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। 12 नंबर के प्रश्न में है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो देखिए, हड़प्पाकालीन जो समाज था 4 वर्ग में बटा था। जैसे कि अभी हम लोग वैदिक युग देखते हैं तो उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र होता है, लेकिन इसमें हट के था। इसमें था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, तो इसमें वो वाली व्यवस्था नहीं थी। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं थे। इसमें विद्वान, जो ज़्यादा विद्वान होते थे इनको विद्वान, जो लोगों की रक्षा करते थे योद्धा की श्रेणी में आते थे, व्यापारी जो व्यापार करते थे, श्रमिक जो श्रम करते थे। ठीक है, तो इन 4 वर्गों में बांटा गया था हड़प्पाकालीन के समाज को। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, विकल्प जो डी होगा आपका सही उत्तर होगा। 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसको ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प जो आपका ए दिख रहा है मित्रों, ये आपका सही उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता। 14 नंबर के क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, हड़प्पा वर्ष की खोज अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन में बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी हुई थी 1921 में। तो यहाँ विकल्प जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में सर राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सर जॉन मार्शल उस समय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, यानी महानिदेशक थे 1921 में। उनके देखरेख में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी जस्ट ऊपर के क्वेश्चनों में चर्चा किया गया कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। आगे चलेंगे दोस्तों 16 नंबर के क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है आपके कालीबंगन से। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी सिंधु सभ्यता में सबसे पहले ईंट का उपयोग कहाँ से मिला है? तो वह मिला है आपके कालीबंगा से। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा, कालीबंगन है, कहीं कहीं कालीबंगा दे दिया है। ठीक है, तो कालीबंगा से ही ईंटों का अलंकरण सबसे पहले मिला है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो आपका स्थित है सिंध प्रांत में, जो आपके पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका डी है, बी है, उस सही उत्तर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में। 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार यानी बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया आपके मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, और अब तक के खोजे गए सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी जो इमारत है वही बृहत स्नानागार है। ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो विकल्प जो आपका सी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के प्रश्न में है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प डी कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरी थे। आगे का प्रश्न देखिए आपका कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग आपके लोहा धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा का ये लोग उपयोग या इसकी खोज नहीं किए थे, इसका कोई प्रमाण अभी सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। बाकी इन तांबा, सोना, चांदी से क्या थे? परिचित थे। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 22 नंबर के क्वेश्चन में है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, जो कि कई जगह मोहरों पे मिला है, चित्र अंकित ये मिला है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे यानी पशुपति का पूजा करते थे। तो विकल्प जो आपका बी होगा सही उत्तर होगा। 23 नंबर के क्वेश्चन में है मित्रों कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो सिंधु सभ्यता के पतन में देखा जाए तो मुख्य कारण था
बाढ़ का आना, ठीक है, बाढ़ के आने से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर मत इसी को मिला है, बाढ़ के आने का। आगे के क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृतात्मक थी, यानी मातृ प्रधान थी। यहाँ पे महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता था, ठीक है। जैसे वैदिक सभ्यता आपका पितृ प्रधान थी, तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी, ठीक है। महिलाओं का बहुत ही उचित सम्मान किया जाता था। आगे क्वेश्चन में है कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल जो कि लोथल है किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन में चर्चा किया गया था कि जो लोथल है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए, ठीक है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है और ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो आपका लोथल था, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है और यह राजस्थान राज्य में और गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। 26 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए। यानी स्वतंत्र भारत के बाद ज़्यादातर स्थल तो चले गए पाकिस्तान, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद भारत में कहाँ से सबसे ज़्यादा स्थान को खोजा गया है सिंधु सभ्यता का। तो वह है आपका गुजरात राज्य, ठीक है। गुजरात राज्य से सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं, ठीक है। तो विकल्प आपका बी है सही उत्तर इसका। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी मूर्ति जो है किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति आपके मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। यहाँ विकल्प जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 28 नंबर के क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था। बहरीन से, सुमेर से, ईरान से या ये सभी। तो सिंधु सभ्यता का उस समय इन सभी से क्या था, आपका व्यापारिक संबंध था। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ये सभी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 29 नंबर में। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किससे प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना आपके मोहरों से प्राप्त होती है, ठीक है। मोहरों पे जो लिपि था उस जैसे भाव चित्रात्मक लिपि था, यानी चित्र बना के अपने भाव को प्रकट करते थे, ठीक है। तो वही भाव चित्रात्मक लिपि कही जाती है। तो मोहरों से जो है इनकी लिपि प्राप्त हुई है कि अपने भाव को चित्र के माध्यम से समझाते थे, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ठीक है। चलिए 30 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि सिंधु सभ्यता में युगल सावधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो युगल सावधान, ठीक है, ये प्राप्त हुए आपके लोथल से। विकल्प आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिला है। तो प्रसिद्ध पशुपति मुहर आपका मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा कि जो प्रसिद्ध पशुपति मुहर है, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधुवासी, तो जो मुहर है आपके मोहनजोदड़ो से मिली है। 32 नंबर के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। तो इसमें से कौन सी सभ्यताएं हैं जो प्राचीन आपके सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसका। ये सभी सभ्यताएं जो थी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती हैं और इनमें सबसे विकास आपके सिंधु सभ्यता का ही था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है आपका मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला इसका नाम है, ठीक है। इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय नाम में इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। 34 नंबर के प्रश्न देखिए कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिलता है। तो सिंधु सभ्यता में किस वस्त्र का मिलता है उल्लेख दोस्तों। तो सूती वस्त्र का। क्यों सूती वस्त्र, तो अभी मैंने बताया कि कपास का उत्पादन में सबसे अग्रणीय थे और कपास से ही आपका बनता है सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र का उल्लेख वहाँ से मिला है। 35 नंबर के क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा में ईंटों के नाप का अनुपात क्या था। तो हड़प्पा में ईंट के नाप का देखेंगे तो इसका 1:2:4, ठीक है। यह आपका ईंटों का नाप था। तो विकल्प जो सी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्गे तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा रोपड़, ठीक है। नहीं सॉरी, कालीबंगा होगा, कालीबंगन होगा कि हड़प्पा संस्कृति का वह स्थल जहां दुर्गे तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है, वह स्थान है आपका कालीबंगन। विकल्प डी राइट आंसर होगा।
37 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो धान के खेती के प्रमाण मिले हैं आपके गुजरात के लोथल से, ठीक है। लोथल से ही सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे, तो इसीलिए जो लोथल है यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं और ये आपके गुजरात में पड़ता है। विकल्प ये आपका राइट आंसर होगा। 38 नंबर के क्वेश्चन में है कि पकी मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों पकी मिट्टी के बने हुए हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ आपके बनवाली से, ठीक है, बनावली से। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि पकी मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनावली से मिला है। 39 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए आपके नौसारों से, ठीक है। नौसारों से ये आपके पुरातात्विक स्थल है आपके सिंधु सभ्यता का ही, यहाँ से सिंधु के प्रमाण प्राप्त हुए हैं सिंदूर के। 40 में है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था आपका हड़प्पा, ठीक है। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। 41 नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों। तो मांडा की बात करेंगे तो यह आपके चिनाब नदी पे स्थित है, ठीक है। तो स्थित था, विकल्प ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर के क्वेश्चन में एक हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ आपके सतलज नदी पर स्थित था जो कि पंजाब में पड़ता है, ठीक है। और आज भी आप सतलज नदी के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित था। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था, ठीक है। कि हड़प्पा काल की हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन जो बनते थे वो लाल रंग का उसमें उपयोग किया गया था। 44वें नंबर के क्वेश्चन में है कि संदेहवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो दोस्तों संदेहवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो विकल्प यहाँ जो डी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि संदेहवासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। 45 नंबर के क्वेश्चन में है कि मनोरंजन के लिए संदेहवासी किसका प्रयोग करते थे दोस्तों। तो मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, चौपाड़ और पासा खेलते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे और ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो उपयोग सभी इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी। मनोरंजन के लिए संदेहवासी शिकार करते थे, चौपाड़ और पासा खेलते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, ठीक है। चलिए अगले नंबर में है कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है। तो दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह आपके हड़प्पा सभ्यता की देन है। विकल्प यहाँ जो बी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानकर किसे पूजा करते थे। तो उर्वरता की देवी मान के धरती माता को पूजा करते थे। इसका राइट आंसर होगा विकल्प आपका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों। तो मोहनजोदाड़ो आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। चलिए दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कि कालीबंगन किस नदी के किनारे पर स्थित था दोस्तों। तो ये आपके घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था, ठीक है। तो घग्गर नदी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 50 नंबर के क्वेश्चन में कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो मैंने क्वेश्चन में बताया कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, अपने भाव को चित्र के माध्यम से लिख के प्रकट करते थे, ठीक है। तो इसीलिए आज तक यह पढ़ी नहीं जा चुकी है। सबसे ज़्यादा इसमें मछली के आकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में ऐसा ही, अगले में आपको मिलेगा वैदिक सभ्यता से 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही साथ में बने रहिए। धन्यवाद।